और जो बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 खत्म करना, करतारपुर कॉरिडोर साहब, बाबा नानक की धरती को भारत भूमि से जोड़ना। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं टिकट मांग रहा था, मेरे को पार्टी ने टिकट दी। सब ये कहते हैं कि मेरे को तो जबरदस्ती लड़ा दिया। 10 साल में संगठन नहीं बना। उनके रोज हर फंक्शन में इतनी देर जितनी देर हम खड़े हैं, इतने में तो आपको पता चलता है एक दूसरे को पीट दिया लोगों ने। हाँ, सिरसा लोकसभा की जनता जो है उसको सवाया डेढ़ा करके मोड़ने का वापस काम करेगी। 3-3 सांसद बना करके दिल्ली में बैठाने का काम करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जयकारे जो है वो अशोक तंवर को लेकर, बीजेपी उम्मीदवार को लेकर जो है वो लगातार लग रहे हैं। और इस वक्त जो अशोक तंवर डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप पूरी लोकसभा में घूम रहे हैं, रानिया विधानसभा में आप आए और आपके साथ पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रामचंद्र कमोद जी, 8-10 दिन रह गए मोटे मोटे, कैसा समर्थन, कैसा माहौल लोगों का नजर आ रहा है? समर्थन बहुत जोश है लोगों में। आज हम रानिया के धनूर गांव में हैं और जो काम है वो भी बोल रहा है, विकास वो भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जो और लोग हैं उनको हो सकता है ना दिखाई दे। पुराने समय में जब हम आते थे यहाँ पर ये धूल उड़ती थी, ये नीचे जो है डमरू वाली टाइलें नहीं थी, यहाँ पर ये शेड नहीं था, गांव में जो है नालियाँ वो नहीं थी, गलियाँ टूटी पड़ी थी। तो वहाँ से लेकर के गांव का विकास, करोड़ों रुपए की ग्रांट, उनका पीने का पानी, वाटर वर्क्स, हर तरह की जो सुविधाएं हैं, गांव में लाइब्रेरी, ऐसी लाइब्रेरी ताकि बच्चे पढ़ सकें, नशे की तरफ ना जाएं, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरियां, ये बड़े मुद्दे हैं गांव के अंदर। और किसानों को 4,500 करोड़ रुपया इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में अकेले मिला है। फसल बीमा योजना का मुआवजा और किसान सम्मान निधि की राशि अभी भी 23,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अभी भी कई गांव में रानिया के अंदर आए हैं। तो किसान यहाँ का बहुत खुश है, मालामाल है और विपक्ष को इसी बात की परेशानी है। आज माधव सिंगाड़ा में मैं बात करूं, एक बड़ी रैली हुई, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने उनको संबोधित किया और पहले भी मनोहर लाल कई बार आ चुके हैं, नायब सैनिक खुद यहाँ कई बार आ चुके मुख्यमंत्री। तो कितनी मजबूती आपको मिल रही है? मजबूती तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आता है तो काडर मोबिलाइज होता है, वो अपनी बात कह के जाता है। तो आज हमारी 9 की 9 विधानसभाओं की जो बड़ी रैलियाँ थी वो ख़त्म होगी। अब जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं उनके दौरे शुरू होंगे और ज़मीन पे हम लोग लगे हुए हैं। पिछले 60-65 दिन हो गए, हम तो लगातार जनसंपर्क में लगे, हमारा डोर टू डोर जारी है, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और विकसित भारत के लिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, 140 करोड़ लोगों के सपने पूरे करने के लिए एक बार फिर मोदी जी को लोग जनादेश दें, उसमें मजबूत हिस्सेदारी भागीदारी सिरसा पार्लियामेंट की हो। हम ऐतिहासिक वोट से यहाँ पर कमल खिलाने का काम करें और जो बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 खत्म करना, करतारपुर कॉरिडोर साहब, बाबा नानक की धरती को भारत भूमि से जोड़ना, जो साजिशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में छोड़ दी गई थी, ये कांग्रेस के लोग ये षड्यंत्र और साजिश करते रहते हैं, अब भी कर रहे हैं विदेशी ताकतों के साथ मिल करके। और देश, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत जागरूक हो चुका है, ये जागरूक इंडिया है और जागने वाला इंडिया, वो मैं समझता हूँ कि कभी ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि भारत के जो इंटरेस्ट है, उनके हित है, उसके साथ कोई भी खिलवाड़ करे। आपने तमाम बातें बताई मोदी सरकार की तमाम बातें, तमाम वादे पूरे किए, लेकिन वैसे तो आपके सामने काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं विपक्ष में। लेकिन मैं मुख्य रूप से कुमारी शैलजा की बात करूँ क्योंकि वो भी यहाँ से सांसद रही है। वो लगातार कहीं न कहीं लोगों के बीच जारी कि जो वायदे कहीं न कहीं मोदी सरकार ने किए थे सरकार में आने से पहले, वो कहीं न कहीं अब तक पूरे नहीं हुए। और इसी करके जनता में जो आक्रोश और बड़ी बात जो कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है वो कहीं न कहीं संविधान बचाने का चुनाव है, कि अगर बीजेपी फिर आती है तो संविधान खत्म कर देंगे। इस तरह की बातें लोगों के बीच कह रहे हैं। देखिए, संविधान किसने ख़त्म किया? बाबा साहब के विरोध में कौन सी पार्टी रही? बाबा साहब की तो इन्होंने हत्या ही करवा दी एक तरीके से। असामयिक अगर उनको उस तरीके से ये लोग गलत नहीं व्यवहार करते तो अभी बाबा साहब का और बड़ा योगदान मैं समझता हूँ इस देश के लिए होता। बाबा साहब जो संविधान दे के गए वो आज तक लागू नहीं किया इन लोगों ने। जहाँ जहाँ मौका मिला इन्होंने तो जो दलित, पिछड़े, गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को जो अधिकार दे के गए थे बाबा साहब, वही इन्होंने तरीके से ज़मीन पर नहीं उतारे। आज बैकलॉग है तो इनकी वजह से, रिजर्वेशन नहीं है प्रमोशन में तो वो इनकी वजह से। खतरे में कांग्रेस है और खतरा अभी टला नहीं है, खतरा टलेगा भी नहीं। जब तक देश
कांग्रेस मुक्त नहीं हो जाता, ये खतरा उनके ऊपर बरकरार रहेगा। इसलिए उनको अपनी जमानत बचाने तक का खतरा है। और भारतीय जनता पार्टी को देश ने ये मान लिया कि भाई हम देशभक्त पार्टी है, तेज तपस्वी लोगों की पार्टी है, संघर्षशील लोगों की पार्टी है, और इनको आगे लेकर के आना है। और मैं ये कहता हूँ कि वो किस आधार पर ये करेंगे हम आएंगे। 55-60 दिन बाद तो कैंडिडेट उतरता है उनका, वो भी झगड़े में नहीं उतारते हैं, एक दूसरे का कांटा निकालने के लिए उतारते हैं। वो तो लड़ना ही नहीं चाहते। कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि मैं टिकट मांग रहा था, मेरे को पार्टी ने टिकट दी। सब ये कहते हैं कि मेरे को तो ज़बरदस्ती लड़ा दिया। कोई कहीं ज़बरदस्ती लड़ा दिया, कोई कहीं ज़बरदस्ती लड़ा दिया। तो ऐसे में ज़बरदस्ती लड़ाने वाले को ना तो मन करेगा ना वो काम करेंगे। और 15 साल से लगातार हम लोगों के बीच में है, तो मुझे लगता है कि लोग पूरा समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद देंगे और 10 की 10 सीटों पे देंगे। और बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस देश में तीसरी बार काबिज होगी। तीसरी बार नहीं, इस बार 400 पार है, अगली बार 500 पार होंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, क्योंकि मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई। वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वो एक बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार तो आप यहाँ कुमारी शैलजा को सांसद बना दो, इसी साल वो प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनेगी। तो इसी चुनाव में बता देंगे लोग, इसी चुनाव में बता देंगे कि भाई कौन क्या बनेगा। ये हवाई बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसके लिए ज़मीन पे उतारना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। कांग्रेस से पूछो 50 डिग्री में कभी कोई निकला? उनकी थोड़ी स्किन जलने लग जाती है इसी से बाहर निकलते ही। ये कमेरा वर्ग है, ये मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, ये संघर्ष करता है, ये धरती से सोना उगाता भी है, पैदा भी करता है। ये मेहनत कश लोग हैं, और वही जो है देश बना करके और आने वाले समय में देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसका सामना करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो दूसरे लोग हैं जो संगठन अपना नहीं बना पाए, वो कहाँ से क्या बनाएंगे। 10 साल में संगठन नहीं बना, उनके रोज़ हर फंक्शन में इतनी देर जितनी देर हम खड़े हैं, इतने में तो आपको पता चलता है एक दूसरे को पीट दिया लोगों ने। हाँ, तो ऐसी संस्कृति से मैं तो सब लोगों से कहता हूँ, सिरसा वाले हो चाहे हरियाणा वाले हो, भाई उस दलदल से निकलो, नरक से निकलो और सड़क का एहसास करो, सड़क की अनुभूति करो, उसमें आओ और भारतीय जनता पार्टी के साथी हमसफ़र बनो। रामचंद्र कंवर जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है। जैसे आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, काफ़ी बड़ी जनसभा थी, आपने कहा कि सिरसा लोकसभा ऐसी लोकसभा है जिसको इस बार 3-3 सांसद मिलने वाले हैं, क्योंकि सुभाष बराला का नाम आपने लिया, रणजीत चौटाला का नाम आपने लिया और अशोक तंवर का नाम आपने लिया। जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, आपके सामने तो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है जो, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास किया है सिरसा लोकसभा क्षेत्र पे, और सिरसा लोकसभा की जनता जो है उसको सवाया डेढ़ा करके मोड़ने का वापस काम करेगी। 3-3 सांसद बना करके दिल्ली में बैठाने का काम करेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने। तो ये थे कि डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी के उम्मीदवार और साथ में पूर्व विधायक रानिया से। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि मोदी के नाम पर, कहने की जो काम करके दिखाए हैं, मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर देश और प्रदेश की जनता जो है वो इस बार बीजेपी के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है, सिरसा की अगर हम बात करें, सिरसा का मुकाबला जिस तरीके से चल रहा है, इस बार आखिर सिरसा के लोग किसको अपना सांसद चुनने वाले हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।